नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वोट सुरक्षित तो देश सुरक्षित, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी है। ये नारे हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के और ये नारे हैं देश भर में हो रहे एसआईआर के विरोध में। नो डाउट मतदाता सूची का शुद्धिकरण बहुत ही जरूरी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर मतदाता सूची शुद्धिकरण के नाम पर बीएलओ क्यों परेशान है, और ये परेशानी कोई छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी कि बीएलओ आत्महत्या करने को मजबूर है। ये जीना तो चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इनको जीने नहीं दे रहे, और यही वजह है कि लगभग हर राज्य में जहां एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है वहां के बीएलओ आत्महत्या करने को मजबूर है। तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों का भी यह आरोप है कि सरकार उनके वोट काटने के लिए एसआईआर करवा रही है। एसआईआर के विरोध में कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है और यही वजह है कि कांग्रेस एसआईआर के विरोध में मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करती नजर आई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से विपक्षी समर्थकों के नाम हटाए जा रहे हैं और वोट चोरी मॉडल संचालित किया जा रहा है। रोशनपुरा से शुरू हुआ मार्च जैसे ही पॉलिटेक्निक चौराहे की ओर बढ़ा, पुलिस ने वाटर कैनन और बैरिकेडिंग्स के जरिए भीड़ को रोकने की कोशिश की और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज युवा कांग्रेस ने वोट चोरी और एसआईआर में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से विपक्षी समर्थकों के नाम जो है वो हटाए जा रहे हैं और वोट चोरी मॉडल संचालित किया जा रहा है। भोपाल के रोशनपुरा से शुरू हुआ मार्च जैसे ही पॉलिटेक्निक चौराहे की ओर बढ़ा, पुलिस ने वाटर कैनन और बैरिकेडिंग्स के जरिए भीड़ को रोकने की कोशिश की और वाटर कैनन का इस्तेमाल इसमें किया। इसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो गया और पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और भाजपा जानबूझकर मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मतदाता सूची में ये मनमानी नहीं रुकी तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा। तो साफ तौर पर देखिए, एक तरफ एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है तो दूसरी तरफ कैसे कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है और प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया की तस्वीरें हैं, जहां पर जो बीएलओ है वो घर घर पहुंचकर एसआईआर की प्रक्रिया जो है उसको पूरी करवा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस कैसे सड़कों पर उतर आई है, बैरिकेडिंग्स तोड़ दी गई, इतनी बड़ी देख रहे हैं संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और ये प्रदर्शन इतना उग्र होता हुआ नजर आया कि देखिए किस तरीके से जो वहां पर पुलिसकर्मी थे उनको कैसे हालातों को काबू करने में भी काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ा। वाटर कैनन का इस्तेमाल इसमें किया गया और साथ ही देखिए किस तरीके से पानी की ये बौछारें करते हुए प्रशासन नजर आ रहा है, जिसके चलते ये रोक दिया जाए प्रदर्शन। लेकिन देखिए ये कार्यकर्ता जो है कितने ज्यादा उग्र होते हुए नजर आए। जो बैरिकेडिंग्स वहां पर लगाई गई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से उसको भी तोड़ते हुए ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर देखिए ये जो तस्वीरें है वो आज की ही तस्वीर है, जहां पर देखिए कैसे मध्य प्रदेश में ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें है वो सामने निकल कर आई है। लगातार एसआईआर का जो विरोध है वो जारी है। तो इसको लेकर क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी बुरी तरह से वोट चोरी करते हुए धरी गई है। एक राज्य जहां पर आपकी 20 साल से सरकार है वहां पर 93% स्ट्राइक रेट आना, जो आपकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, यह संभव ही नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है बिहार में क्या हुआ। बच्चा बच्चा ये जानता है कि एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 बीएलओ की मौत हुई है, ये दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम लेके करा लीजिए एसआईआर। विपिन यादव गोंडा में बीएलओ जिन्होंने जहर खा के जान दी, उनके परिजनों का कहना है उन पर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से उड़ाए जाए। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? सवाल इस बात का है। आज ही सवेरे महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन के पहले जो जबरदस्त धांधली हो रही है वो सामने आ गई। 2 कोचिंग सेंटर ऐसे जहां पर 600 लोग रजिस्टर्ड, एक बच्चा वहां रहता नहीं है। जो किराए का कमरा लेके बाहर रहते थे वो वापस जा चुके हैं, लेकिन वो वोटर लिस्ट में है। 3500 लोग ऐसे एक ही वार्ड के जिनके पते गलत फर्जी पड़े हुए, X/0 पड़ा हुआ है।
मुंबई में 11 लाख डुप्लीकेट वोटर्स होने की बात सामने आ रही है। तो बीजेपी इन सब मुद्दों से, और फिर वो चीन हो जो हमें हमारे अरुणाचल को अपना क्षेत्र बता रहा है, लाल आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा बनाने की बेवकूफी और मूर्खता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके लीडर कर रहे हैं, उसकी पेड ट्रोल आर्मी कर रही है, और उसके सांसद और मंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी आजादी के बाद कई बार एसआईआर हुए, इंदिरा गांधी के समय भी हुए और पहले भी हुए। तो पहले उन कांग्रेसियों से पूछो क्या नेहरू और इंदिरा गांधी गलत थे? 20-25 साल में ये प्रक्रिया होती है। मतदाता सूची में जो मृत हैं, जो जिनके 3 जगह नाम है, 2 जगह नाम है, उनके नाम कटे, कोई बाहरी प्रवासी है और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया, वो ना जुड़े, सही मतदाता वोट डाले और गलत मतदाता का नाम कटे, इसमें हर दल को उसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस के समय भी जब एसआईआर हुई तो उस समय के विरोधी हर दल ने उसका स्वागत किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता के मामले में, वोट के मामले में लगातार विफल होती जा रही है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए अपने नेतृत्व की कमी ढूंढने के बजाय वो चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं जो पूरी तरह गलत है। कांग्रेस पार्टी पहले अपना अवलोकन करे, अपने आप को देखे, लोकतंत्र को मजबूत करने में चुनाव आयोग की पहल का स्वागत करे और सही मतदाता वोट डाले। इसमें कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई और दल हो, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम बीएलओ और एसडीएम लेखपाल बीडीओ। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा, तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गांव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है, तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जाकर के उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। तो देखिए, एक तरफ एसआईआर को लेकर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। पहले बिहार में देखा गया किस तरीके से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बड़े ही जोर शोर के साथ उठाया, बाकायदा कई घंटों की प्रेजेंटेशन उन्होंने दी, हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी। और उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल और तमाम ऐसे राज्य जहां पर चुनाव हैं, वहां पर देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जब चालू की गई, उसके बाद कैसे जो विरोध देखा जा रहा है। और उसके बाद ये तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कैसे बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, कैसे देखिए कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई, जो बैरिकेडिंग्स वहां पर लगाई गई थी इनको रोकने के लिए, उनको तोड़ते हुए कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो देखिए, ये जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और ये साफ तौर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल और आगे तक बढ़ेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर एसआईआर को लेकर इतना घमासान क्यों और क्या कुछ कहना है विपक्षी पार्टियों का। हमारे साथ आज पैनल पर चर्चा करने के लिए खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनीता अग्रवाल जी स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। साथ ही कांग्रेस पार्टी से कमालुद्दीन रजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमालुद्दीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले सुनील जी, आप ही की तरफ रुख करेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और सबसे पहले ये जानना चाहूंगे और दर्शकों से भी कि बताइए कि कैसे जो एसआईआर की प्रक्रिया देखी जा रही है, पहले बिहार में हुआ, उसके बाद वहां पर कैसे घमासान देखने को मिला, दूसरी तरफ अब जब अन्य राज्यों में शुरू हो चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, वहां पर भी देखिए जब एसआईआर की प्रक्रिया चालू की गई तो जो कांग्रेस पार्टी है कैसे अब काफी उग्र होती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश से देखिए जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है प्रदर्शन की, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए प्रिया जी, मैं बड़ा सच कहने जा रहा हूँ। SIR बहाना है, देश को जलाना है। राहुल जी का वो बयान याद कर लीजिए, जेएनजी वाला, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा कि नेपाल की तरह भारत की स्थिति उत्पन्न होगी, भारत में भी स्थिति उत्पन्न होगी और जेएनजी तैयार रहें। मेरा ये मानना है कि SIR के आड़ में, वोट चोरी के आड़ में युवाओं को गुमराह करके राहुल गांधी जी इस देश में आग लगाना चाह रहे हैं। SIR कोई नई चीज नहीं है, आपकी भी सरकार में हुई है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण लगभग 2, 4, 5, 10 साल में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। कुछ लोग मृत हैं, कुछ लोग खत्म हो गए हैं बेचारे, कुछ लोग नौकरी रोजगार तलाश में बाहर चले गए हैं, या कई लोगों के नाम कई जगह दर्ज हैं। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन राहुल जी का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इससे पहले वो कह भी चुके हैं और अभी भी जेएनजी के बराबर इनके प्रवक्ता और राहुल जी आह्वान भी कर रहे हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो पहली बार भाजपा ला रही हो। अगर मैं चर्चा करूं तो बड़ा अजीब सा लगेगा। जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए देश की, राहुल जी उन पर कहीं चर्चा करते दिखाई पड़ते, बता दीजिए। इस देश में हर धर्म हर जात के लोग रहते हैं, लेकिन सनातनियों को केवल टारगेट कांग्रेस के द्वारा ज्यादा किया जा रहा है, चाहे वो स्टालिन के बेटे हों या इनके और नेता हों। भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में सनातनियों के साथ, हिंदुओं के साथ पूर्ण रूप से खड़ी दिखाई पड़ती है। इसलिए जो इस वर्ग के लोग हैं या सनातन के मानने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ वोट देते हैं। यही राहुल जी को खल रहा है और राहुल जी इस देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके नेशनल चैनलों से कहना चाह रहा हूं कि ऐसे नेता से आप होशियार रहे। अभी मैं देख रहा था बयान चाइना को लेकर के कि चाइना यहां तक हमारे देश में घुस आया है। चाइना की एम्बेसी में आदरणीय राहुल जी किस तरह बयान देते हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। तो दो तरह की राजनीति नहीं अच्छी होती है, या तो चाइना का आप विरोध कीजिए या चाइना में जाके भारत की बुराई न कीजिए। इसलिए जेएनजी को होशियार रहना चाहिए कि नेपाल की स्थिति आप देख चुके हैं, भारत में कोई ऐसी अपनी घटना न हो। प्रिया जी, एक सेकेंड। और वोट की मार इस देश की जनता की सबसे बड़ी मार है। जब जब जनता ने चाहा है वोट के माध्यम से शासन सत्ता बदल दी है, तो आप वोट पे आइए, वोट दीजिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो हटाइए भाजपा को यहाँ से। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से मैं मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ, ये तो एक बहाना है। ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में होंगी, ये मेरा अनुमान है। और मैं बड़ा निवेदन साथ अपनी जांच एजेंसियों से कहना चाह रहा हूँ कि आप सतर्क रहें, पुलिस से भी कहना चाह रहा हूँ सतर्क रहें, ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से भी सतर्क रहें जो देश को जेएनजी का आह्वान करते हूँ। ठीक है सुनील जी। कमालुद्दीन रजा जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी से। कमालुद्दीन जी, क्या कुछ वजह रही SIR से आखिर इतनी तकलीफ क्यों? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण तो अच्छी बात है, तो आखिर इतना उग्र प्रदर्शन देखा गया, जो कैसे बैरिकेड्स तोड़कर कार्यकर्ता जो थे कांग्रेस पार्टी के वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए कि जो पुलिस प्रशासन वहां पर था, कैसे उनको पानी की बौछारें करनी पड़ी उनको रोकने के लिए। कमालुद्दीन जी। देखिए प्रिया जी, जी ये तो अन्याय है कि अगर प्रशासन जो है लोकतांत्रिक तरीके से कोई अपनी मांग और जनता के मुद्दों को लेकर जो कोई भी मतलब ये पार्टी हो, तो ऊपर से वाटर कैनन और जो है टीयर गैस जो है मतलब बरसाया जा रहा है, डंडे जो चलाए जा रहा है, और उससे कह रहे हैं आप उग्र प्रदर्शन। अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपनी मांगों को लेकर जो सड़क पर आते ही, हमारा संविधान जो इसके लिए इजाजत देता है। रही बात, मैं कुछ मुद्दों पे पॉइंट पाना जरूरी इसलिए समझता हूँ जी कि देखिए 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी आए, उससे पहले लंबे लंबे लक्ष्यदार सपने दिखाए, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार, नौकरी, मित्रों रुपया ऐसा ही पतला नहीं आता, शासन में मैं हूँ, सब जानता हूँ, किसी का उम्र बढ़ रहा है और जो है मतलब रुपया जो है गिरता क्यों जा रहा है। आज देख लीजिए जो मोदी जी की उम्र से ज्यादा जो है डॉलर जो है मोटा हो गया है, जो उनको सोचनी चाहिए जो है। खैर, अब यहाँ पर मैं आता हूँ कि अभी ये बोल रहे थे, इनको बराबर सुनता हूँ, इनका काम है कि जो है ठीक है आप राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है नैरेटिव करें, लेकिन अफसोस इस चीज से हुआ, ये राहुल गांधी जी पे कितना भी टिप्पणी कर ले, उस पे मुझे अफसोस नहीं। अफसोस इस चीज से हुआ कि इतने BLOs की मौत, कितने BLO सुसाइड करने से पहले मतलब वो लिख के कोई जा रहे हैं कि मतलब कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई जो है जड़ खा के मरने पे किसी का हार्ट अटैक हो रहा है जो है,
और आप कह रहे कि SIR तो होते थे पहले भी, इन्होंने मिसाल दिया कांग्रेस के टाइम में भी IR हुए थे महोदय, इंटेंसिव रिवीजन, और उसका जो प्रोसेस अभी का जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस नहीं था पहले। आप जो आपने ये कर ले, जो है अपने मतलब जो है दिमाग में जो घुसा ले उस चीज को, वो आपको बेहतर मालूम है, बात को नहीं घुमानी चाहिए। उसके बाद से 2002 और 3 को आधार बनाया गया जो चुनाव आयोग का तर्क के उस वोटर लिस्ट में जिसका नाम होगा, और जब उसी वोटर लिस्ट के लिए जो है मांग हम लोग जो करते हैं तो क्या होता है, वो तो है ही नहीं है, वो पैटर्न ना लगता। इलेक्शन कमीशन का ये जो है मतलब ये, लेकिन योगेंद्र यादव जो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, सेफोलॉजिस्ट है जो है मतलब जो है वो निकाल कर लाए, बोले मैं तो निकाल कर ले आया हूँ। खैर, तो ये देखिए दरअसल SIR के जरिए जो है जिस तरह से एक BLO की मौत हुई और वो बताया जा रहा है कि मतलब उनको बोला जा रहा था आप OBC का वोट काटे। आखिर जो है मैं कहता हूं कि जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम से कम नरेंद्र मोदी जी को पहल करनी चाहिए, इस पे आनी चाहिए, क्योंकि OBC का बच्चा हूं मोदी जी बहुत कहते थे। ठीक है, तो कम से कम अगर बोला जा रहा है OBC का वोट काटे, हाँ। तो वहां पे रोकनी चाहिए ना जी। प्रोसेस, प्रक्रिया में जो गलत जो चल रहा है। अगर तो जो है कहीं पे एक जगह बैठ के जो है किसी जो है मतलब इसको टारगेट किया जा रहा है कि आप इसका काटे इसका जोड़, ये तो ये लोग बता रहे हैं, कोई पार्टी तो बता नहीं रहा ठीक है है, ना। आपके सवाल ये जो है उसी का जवाब लेना चाहूंगी अनीता जी से। अनीता जी देखिए, लगातार आप देख रही है SIR को लेकर कितना घमासान मचा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि नोटबंदी लॉकडाउन की तरह बिना तैयारी के SIR को लागू किया गया, और यही वजह है कि आज जो BLO आत्महत्या करने को मजबूर है। इतना दबाव उन पर आखिर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि SIR शुरू से इन्होंने एक माहौल बनाया कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। उस वोट चोरी को अब ये SIR का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, असल में ये कि इनकी हताशा बोल रही है, जो अभी बिहार में हुआ है जिसमें हताश हुए हैं, ये इनकी हताशा बोल रही है और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है SIR, बताइए आज हमारी सरकार को 11-12 साल हो गए हैं, SIR अब शुरू हुआ है ना। कम से कम आप सोचिए 15 साल बाद एक बार करना तो चाहिए कि वोट क्या आपके हैं, कुछ चले कि कोई बुजुर्ग हैं जिनकी डेथ हो गई है, कुछ बहुएं हैं जो आ गई हैं, कुछ बेटियां हैं जो चली गई हैं, कुछ ऐसे हैं जो नए लोग आ गए, ट्रांसफर होके आ गए। तो ऐसे बहुत से वोट है जिनका शुद्धिकरण होता है और देखना पड़ता है कि कौन से वोट है कौन से नहीं। और सिर्फ BLO लोग भी हैं और आपके कार्यकर्ता जो चक्कर के इन लोगों के पास कार्यकर्ता तो है नहीं, ना कांग्रेस के पास है ना सपा के पास है। भाजपा के हर घर में एक एक कार्यकर्ता है, हर जगह कार्यकर्ता है, तो वो अपने वो बनाते हैं। इनको इसी से परेशानी है, तो अपने कार्यकर्ता को आप लगाइए साथ में BLO के कि चलिए हम आपके, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, चलिए आप बताइए कैसे क्या सबके वोट बनाने। देखिए, वोट पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, पब्लिक वोट है, वो किसी का नाम नहीं लिखा कि भाजपा का है, समाजवादी का। लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास करेंगे, आप मेहनत करेंगे, कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि चलो साथ में करो, तो पब्लिक है वोट कभी आपकी भी सरकार कांग्रेस की परमानेंट बनी थी। राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आया। राहुल गांधी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि OBC वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी, दबाव धमकी और नतीजा आखिरी में क्या, आत्महत्या। इसका प्रिजन का बयान है और ये लिस्ट पर लेटने की मृत्यु हम लोग जारी भी कर। अनीता जी जवाब दीजिए इस पर। देखिए, OBC ये कहना कि OBC के वोट काट गलत है। हमारे तो नेता भी OBC के हैं, वहाँ पे ऐसे क्या बात कर, क्यों वोट कटवाए जाएंगे, क्यों कहा जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। और BLO में प्रेशर जो है, हम नहीं जानते कि BLO में कोई प्रेशर है, क्योंकि उनके साथ कार्यकर्ता लगे हुए हैं। चाहे आप लखनऊ में देख लीजिए, अभी भी हमारे 3 दिन पहले कैंप लगा हुआ था, BLO कैंप लगा रहे हैं, कार्यकर्ता लग रहे हैं, पब्लिक जा रही है, पब्लिक देख रही है। प्रेशर कुछ ऐसा बड़ी संख्या में ये जो आत्महत्याएं हो रही है, सुसाइड हो रही है, बल्कि सुसाइड नोट भी बरामद हो रहा है। अनीता जी उनके पास से वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं हम पर लगातार दबाव बना रहे हैं, जो काम 2 साल में होना चाहिए वो आप 2 महीने में करवाएंगे, हम इतना प्रेशर कैसे झेल पाएंगे? देखिए, ऐसा प्रेशर नहीं, इसमें सबको मिलकर ना इसको जिसकी जांच होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी जांच होगी। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जाएगा, अगर किसी ने प्रेशर बनाया तो वो भी जांच आएगी। एक सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, कोई प्रेशर की बात नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना अनीता जी, सुसाइड नोट पे तो उन्होंने लिखा कि हम पर इतना दबाव बनाया जा रहा है, जो काम 2 साल में होना चाहिए वो 2 महीने में करवाया, उसकी जांच होगी ना। मैंने कहा ना, वो जांच की जाएगी, जांच का विषय है। मैंने कहा जांच का विषय है, बिना जांच के कैसे कह देंगे कि यार सही है क्या झूठ है। बिना जांच के कोई कुछ नहीं कह सकता, चाहे आप हो चाहे हम हो। जब तक एक कौन अधिकारी है, क्या कह रहा है वो अधिकारी, किससे बिलोंग करता है, कैसा, ही सब जांच तो होगी ना, कि जबरदस्ती प्रेशर डाल रहा है क्या है, पता चलेगा। आपके पास ठीक है अनीता जी,
सुनील जी, शर्मसार। क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्योंकि लगातार ये जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बीएलओ की मौत के पहले कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश में तो एक भी नहीं हुए, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की भी खबर सामने आई और यही वजह है कि राहुल गांधी कांग्रेस लगातार इस पर ट्वीट करते हुए नजर आए। जांच का विषय है, लेकिन कब तक? वो लगातार परेशान है, अपनी बातें रख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। पहले देखा जाता सिर्फ खबरें सामने निकल कर आ रही है, सुसाइड नोट उसके बाद सामने आए, अब तो वो लोग खुद ही आगे आकर अपनी बात रख रहे हैं। अब उनको अपनी नौकरी की चिंता नहीं है, उनको अपनी। देखिए प्रिया जी, सरकार को स्पष्ट इस प्रकरण में स्पष्ट होना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए कि जो इस योग्य नहीं है या किसी बीमारी से, हार्ट से या शुगर से यानी बीमारियों से ग्रसित हैं, उन बीएलओ को इस पे ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। और जो ये महोदय हमारे कह रहे हैं रजा भाई कि ओबीसी के वोट काटे जा रहे हैं, क्या बीएलओ को वोट काटने का अधिकार है? ठीक है, कमालुद्दीन जी, एक सेकंड। सुनील जी, ना आप सुनते, ना आप राहुल सुनते हैं, ना आप जनता सुनती है। उम्मीद नहीं थी, इसीलिए सुनती है कि आप सुनते नहीं कमालुद्दीन जी, आऊंगी आपके सुनने पास। प्रयास ठीक है, कीजिए, आपके देश की पास जनता की आऊंगी। आवाज हम लोग उनकी आवाज कमालुद्दीन जी, है। आऊंगी आपके पास। ठीक है सुनील मत जी, सुनिए। लेकिन देखिए विषय ये यार है जो रुकिए भाई लगा, प्रिया जी, ठीक है, इनको डिबेट का नियम ठीक होता है, है। ठीक है कमालुद्दीन जी, आऊंगी आपके पास, आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। ठीक है, पहले बात सुन लीजिए, मैं पूछना चाह रहा हूँ प्रिया जी, जी, क्या बीएलओ को वोट काटने का, जोड़ने का अधिकार है? हो सकता है मैं बहुत छोटा पत्रकार हूँ, मुझे ज्ञान नहीं हो। पे दबाव बनाया गया, ये तो कौन आकर कमालुद्दीन जी, आऊंगी आपके पास। एक सेकेंड, आप सुन लीजिए पहले बात को, फिर आऊंगी आपके पास, आप ही का जवाब लेना है। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है हमको जानकारी न हो, गांधी जी ऐसे ये लोग कर रहे बुद्धिजीवी हैं। बहुत हैं कि बीएलओ कोई वोट खराब काट चीज सकता है, है। जोड़ सकता है क्या? ठीक है, पहला सवाल मेरा एक यही है। बीएलओ काम, जहां तक मुझे जानकारी है, फार्म को सबमिट करना है और चुनाव आयोग कार्यालय भेज देना है। दूसरी बात जो प्रेशर की है, मुझे भी बस बड़ा कष्ट हो रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं एक बयान देख रहा था आपकी चैनल पे, जी जी, उस बयान की तो मैं मांग करता हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर प्रसार में कोई बीएलओ मर रहा है, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि अगर भूख से कोई मरेगा तो जिलाधिकारी के खिलाफ मुकदमा होगा, ऐसा ही आदेश योगी आदित्यनाथ जी को करना चाहिए। अगर प्रसर में किसी मौत हो रही है तो जो अधिकारी है उसके ऊपर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, और जो अगर प्रोपोगंडा कोई बना रहा है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है। ठीक है सुनील जी, लेकिन देखिए विषय ये है कि जांच की बात की जा रही है लगातार कि ठीक है इस पर जांच होनी चाहिए, तभी कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा। जांच कब होनी चाहिए? क्या जब एसआईआर पूरा हो जाएगा, जब तमाम और ऐसी जो डेटा है वो बढ़ते जाएंगे, उसके बाद होनी चाहिए? जो मेरे पास देखिए रिकॉर्ड है इस वक्त पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम है, देखिए 9 नवंबर को पश्चिम बंगाल में ब्रेन स्ट्रोक से महिला बीएलओ की जान चली गई। उसके बाद अगर बात की जाए, देखिए तमाम ऐसे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर ने सुसाइड की कोशिश की 18 नवंबर को तमिलनाडु में, उसके बाद 19 नवंबर को भी बीएलओ की मौत हुई है, और उसके बाद ही पश्चिम बंगाल में आंगनबाड़ी वर्कर की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हुई है, ड्यूटी पर बीएलओ ने हार्ट अटैक से मौत हुई है, और उसके साथ ही अरविंद मूलजी जो कि गुजरात के, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया, रिंकू तरफदार ने भी सुसाइड कर लिया पश्चिम बंगाल में। ये जो आंकड़े लगातार है, जांच का विषय है, तो ये जांच कब? जब और ऐसे बीएलओ अपनी जाने दे देंगे उसके बाद क्या जांच होनी चाहिए? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, देखिए अगर इन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है हाँ। तो उस नोट्स की भी जांच होनी चाहिए कि बीएलओ ने लिखा है या किसी और ने लिखा है। ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है और कोई छोटा मुद्दा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे सरकार को चाहिए, उन अधिकारियों को चाहिए कि जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, उन बीएलओ को इसमें मत लगाइए। और अगर कोई अनैतिक प्रसार डाल रहा है, मैंने देखा कई अफसरों को देखा है मैंने कि प्रसार में उनकी मौत हुई है या सुसाइड कर लिए हैं, तो हम इस बात से मुकर भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है, अगर ऐसे कोई बीएलओ हैं जो बीमारियों से ग्रसित हैं, कतई उनको इसमें ना कांग्रेस कह रही लगाइए। है सुनील जी, कनपट्टी पर कट्टा रखकर एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है? किसके ऊपर रखा गया है बीएलओ के ऊपर। बताएं ना, उस वीडियो को लेकर दिखाएं। ये तो प्रोपोगंडा करते हैं, यही प्रोपोगंडा इन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा संविधान खतरे में है। कमालुद्दीन जी, खुद सामने आ रहा है, आपका कमालुद्दीन विश्लेषण जवाब है दे कि दो। क्या है और जो है। उसके बाद अभी कहेंगे कि वोट चोरी का मुद्दा। अरे आप देखिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, बोलिए कमालुद्दीन जी। देखिए सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है वो बता रहे थे कि इनके ये क्या कर रहे हैं, इनकी ये खैर जो है ठीक है, चुनाव आयोग कैसे भी ये लोग जो है प्रवक्ता और भाजपा के भी प्रवक्ता साथ में। अभी हमारे जो है मतलब वरिष्ठ पत्रकार है जो है, बहुत अनुभव है इनका, अनुभव इतना अच्छा है कि राहुल गांधी जी सिर्फ दिखता है इनको, और इनको मतलब ये जेनजी का हम चाहते हैं आज सरकार आए केंद्र में। अरे आप रुक जाए अब महोदय, सुन लिया बोलिए, बोलिए। आपको। मेरा कहना है कि जो है आप जेनजी का जिक्र अभी ये कर रहे थे महोदय, जेनजी क्या गलत चीज, अगर से जो है लोकतांत्रिक तरीके से अगर जो है किसी पे जो है अन्याय हो रहा है और अपनी मांग को लेकर, तो जेनजी जो है मतलब अगर आएगा सड़क पर अगर आएगी तो इससे जो है दिक्कत क्या है, किसको दिक्कत है?
मेरा कहना है कि अगर सब कुछ आपने जो है मतलब बनाकर रखा है, मतलब युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया है, जो है फैक्ट्री लग गई है, जो है कल कारखाने लग गए हैं, मतलब सब कुछ जो है मतलब जो है महंगाई नहीं है, कानून व्यवस्था सही है, सब कुछ सही है, तो मतलब ये जेनजी से प्रॉब्लम क्या है? मतलब जेनजी जो है मतलब को क्या समझ बैठे, ये नेपाल का आप दे कर जो है भ्रमित करने का काम ना करे, पहली बात। दूसरी बात, मुझे आज लगता है कि बेईमानी होगा अगर मैं नाम न बोलूं तो, क्योंकि जिंदा वही रहता है इतिहास में और उसी का नाम याद रखा जाता है। जैसे गुजरात में बीएलओ जो है अरविंद जो ने आत्महत्या जो है मतलब क्या ऐसी खबर, गुजरात के ही जो है बीएलओ रमेश की मौत, पश्चिम बंगाल में जो है बीएलओ शांति की आत्महत्या, केरल में जो है बीएलओ अनीश की आत्महत्या, राजस्थान में जो है मुकेश की आत्महत्या जो है राजस्थान में ही, फिर देख ले हरिओम की मौत जो उत्तर प्रदेश में, विपिन यादव आत्महत्या की कोशिश जो है, उसके बाद से क्या हुआ वो बयान आप भी सुन ले। उसके बाद से तमिलनाडु में जो है आंगनबाड़ी सेविका आत्महत्या की कोशिश जो है मतलब की जो है उसका भी बयान सुन ले। उसके बाद से मध्य प्रदेश में जो है सुजान जो है सिंह की मौत जो है, उसके बाद से फिर मध्य प्रदेश में देख ले मनीराम की मौत जो है हार्ट अटैक का, मतलब जो यार जो ब्रेन अमृत के कारण बना जो है। गुजरात में जो बीएलओ जो है सहायक अशोक की मौत जो है, और गुजरात में जो है डिंकल की मौत जो है। तो मैं तो बहुत लंबी फहरिस्त तुमको बताऊंगा, मेरा यहाँ पे एक ही चीज कहना है कि देखिए मैं किसी पार्टी में हूँ, आप किसी पार्टी में है, या फिर जो है आप राजनीतिक विश्लेषक लिख ले, आप जो है वरिष्ठ पत्रकार लिख ले, देखिए इसको एक अलग जगह, ये मानवता जो है कम से कम उसे तो जिंदा रहने दे, उसे तो मत मरने दे। मौत पे आकर के जो है आप इस तरह से सिर्फ जो है सोच रहे हैं राहुल गांधी को हम टारगेट करके बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे, अगर कोई सोचता है तो ये उसकी भूल है। राहुल गांधी का इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी बिल्कुल लिखा जाएगा, मैं सहमत हूँ, जो लिखा जाएगा। जयचंद का भी इतिहास लिखा गया, रंगड़ा का भी इतिहास लिखा गया इस देश में, शकुनी का भी इतिहास लिखा गया, भीष्म का भी इतिहास लिखा गया। तो उस वक्त से कोस रहे थे। ठीक है कमालुद्दीन जी, रुक जाइए 10 सेकंड लूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि वोट चोरी कैसे कोई कर लेगा, जो है इनकी महिला अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जब एसआईआर हो रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, उस समय जो है एक बूथ पर बैठी पाई गई और वो मतलब वोट को जो है डिलीशन और एडिशन करने के लिए बैठी गई थी। फिर स्वाभाविक सी बात है जो बीएलएस है अगर उस पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी की जो है मतलब जो जिला अध्यक्ष है और उसे छूट मिल रही है, वहाँ पे चुनाव आयोग के जो भी मतलब कर्मियां आप क्या कहते हैं कि बीएलओ जितने हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? अपने मर्जी से चिन्हित तो कर ही लेंगे ना, तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नजर आ रहे हैं। ठीक है अनीता जी, देखिए कांग्रेस ने ये ट्वीट किया और लिखा है कि एक बीएलओ से 3 काम लिए जा रहे हैं, फील्ड वर्क, सत्यापन और डेटा को एंट्री। बिना तैयारी, ट्रेनिंग और संसाधनों के अभाव में बीएलओ कार्य कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बीएलओ कार्य कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं। इतना प्रेशर, वो बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार इतना प्रेशर आखिर क्यों बना रहे हैं काम? अभी आपने भी बताया है, उन्होंने बताया किसी के हार्ट अटैक हुआ है, किसी को स्ट्रोक आया, किसी ऐसा नहीं है, कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित इस वजह से, और जिसने नोट लिखे हैं मैंने कहा उसकी जांच होगी। और जहाँ तक प्रेशर की बात है, प्रेशर कोई ऐसा नहीं है। और ये जैसे कह रहे हैं बीएलओ भारतीय जनता पार्टी के, मतलब आज आपको बीएलओ भी भारतीय जनता पार्टी, मैं मानती हूँ, मैं हमने इसको डिनाई नहीं कर रहे, हम डिनाई नहीं कर रहे, हमने कहा इसकी पूरी प्रॉपर जांच होगी, देखिएगा आप बहुत अब आपको 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा कि जांच कहाँ हो रही है, कैसी हो रही है। ये पूरी जांच होगी कि इसके पीछे साजिश क्या है और क्या हो रही है। और केवल ये बदनामी करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके सरकार बदनाम हो, इस वजह इनके पास और कोई टारगेट नहीं है, केवल एक टारगेट है, हर चीज में विपक्ष में को एक ही मतलब है कि हर चीज का विरोध करना चाहिए। अच्छा हो तो भी विरोध करो, खराब तो खराब है ही है। आज एसआईआर का आपको मिलके सपोर्ट करना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता को साथ में लगना चाहिए, लेकिन नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ नहीं लगेंगे, केवल विरोध करेंगे। आपके मैं तो इस मामले में कह रही हूँ अखिलेश जी के कुछ कार्यकर्ता लग गए हैं काम पे। अरे हमने बता रहे हैं आपके अखिलेश जी के कार्यकर्ता लग गए हैं काम पे, कर रहे हैं थोड़ा बहुत काम। आप भी आइए ना मैदान में, क्यों नहीं आ रहे? खाली यहाँ पे बैठ के बात करेंगे आप? अरे आप जनता के साथ आइए, वोट बनवाइए, देखिए किस घर में कितने वोट कम है, कितने ज्यादा, आप लगिए, क्यों नहीं लगते? केवल आपका विरोध करना काम है। बोलूंगा तो जो है मिर्ची लगेगी। एक तो आप बीच में बोलेंगे, जब आप बोल रहे थे हम शांति सुन रहे थे, ऐसी डिबेट नहीं होती है। आप बोल रहे थे हम शांति से बोले, आप उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, लेकिन आपको बीच में डिस्टर्ब करना है। उत्तर दे दिया,
मैं पूछ रहा हूँ यही आप लोकसभा में करते हैं, यही विधानसभा में करते हैं, यही आप यहाँ कर रहे हैं। डिलीशन और एडिशन का मामला बिहार में आया, अगर मैं गलत हूँ तो साबित कर दे। ठीक है कमालुद्दीन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपके भी तो कार्यकर्ता है, फील्ड पे उतारिए ना, जैसे समाजवादी पार्टी उतारी है जगह जगह पर। भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्षा बैठकर जो कर रही थी, इनको प्रमाण दिया, ये प्रमाण खोद रही थी। क्या जवाब देंगे मैं तो एक ही प्रमाण दिया। अब ये उनको गलत साबित, ये बोल रही थी ना वोट चोरी करवाता है, इनकी महिला कहाँ वोट चोरी, कहाँ से कोई एक प्रमाण है क्या वोट चोरी हो गए इस परिवार के? आपसे कहा गया बताइए कहाँ पे, तब तो आप बोल नहीं पा रहे थे। आज आप बिहार में आ गए, हताशा आपके सामने आ रही है। अरे आपकी हताशा बोल रही है, ये केवल हताशा। अरे आप आइए फील्ड में, आइए फील्ड में, आपको आना नहीं है, केवल ट्वीट करना है और बात करनी है। मुद्दों पे बात करिए ना। SIR तो होगा ही होगा, SIR हर हाल में होगा और होना चाहिए। ठीक है कमालुद्दीन जी, SIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमालुद्दीन जी, SIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब कांग्रेस ये कह रही थी कि बहुत गड़बड़ी हुई है, सुन लीजिए कमालुद्दीन जी, बहुत गड़बड़ी हो रही थी वोटर लिस्ट में, तमाम ऐसे नाम थे जो फर्जी पाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी आपने सवाल उठाया, अब इलेक्शन कमीशन भी देखिए लगातार ये कह रही है कि भाई इसीलिए तो हम SIR करवा रहे हैं, जो फर्जी वोट है जिसके चलते वो कट जाए। अब SIR से तकलीफ जरा बताइए पहले कमालुद्दीन जी, स्पष्ट हो जाइए भारतीय जनता पार्टी को भी और दर्शकों को भी, जरा बोलिए कमालुद्दीन जी। नहीं प्रिया जी, आप जो है अगर पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा जो है, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ। ये प्रश्न मैं पहले तो नहीं उठाया, ये भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रवक्ता जो है अभी आपके स्टूडियो से बोल रही है। हाँ। तो बता जो है कौन वोट चोरी करता है जो है, तो हम इनको बता नहीं कह रहे। दिक्कत क्या है इसमें बताइए आपसे SIR पूछा जा रहा है, SIR सही है कि गलत, ये तो बताइए। वोट चोरी तभी तो खत्म होंगे अगर आपको लगता है तो। प्रिया जी आप बोले। एक सेकंड बोलिए कमालुद्दीन जी। मैं कह रहा हूँ प्रिया जी, इस तरह से जो है डिबेट की बात कर रहे हैं और ये मतलब हमको ना समझा कैसे होता है। बोलिए कमालुद्दीन मैं जी। कहता हूँ कि इन्होंने प्रश्न किया कि आप जो है मतलब जो है बहुत सारा ऐसा कोई होता है कि मतलब वोट चोरी कर लेगा। अब सोच ले कि बियोलॉज बता रहे हैं कि जो हमें बोला जा रहा है ओबीसी का जो है मतलब जो है वोट काटने को मोदी जी चिल्लाते थे हम ओबीसी के बच्चा है। अब बताइए जो वहाँ पे अगर जो है मतलब कोर्ट मैं भी कर रहा हूँ जो इस वजह से, और उनको प्रमाण दे रहा हूँ कि आपकी जिला अध्यक्ष बिहार में जब SIR चल रहा था उस दौरान जो है दरभंगा में बैठकर वहाँ पे एडिशन और डिलीशन करवा रही थी। तो आपका वोट चोरी को तो मैं 1 मिनट में पकड़ कर बता दिया उस समय भी। प्रिया जी आपको भी मालूम है ये वीडियो वायरल हुआ था जो पूरी तरह कमालुद्दीन जी, उसके वोट चोरी की प्रेजेंटेशन राहुल गांधी दे चुके हैं पहले, जब बिहार में चुनाव हो रहे थे वो सबने देखी, मॉडल जो है वो सबने देखी। अब मुद्दा ये है कि SIR की प्रक्रिया, बिहार को छोड़िए, अब बिहार का चुनाव हो गया, बाकी जगहों पर आ जाइए ना, जो बाकी राज्यों में चुनाव बचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये नाराजगी किस लिए है? कमालुद्दीन जी, मेरा सवाल अभी भी वही है कि SIR से दिक्कत क्या है, इस पर जरा स्पष्ट एक जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए हाँ, SIR जो है अगरचे जो है बोले तो ठीक है, IR जो है 2003 में हुआ था, SIR नहीं हुआ था। अब कुछ लोगों को SIR वो भी लगता है जो इंटेंसिव रिवीजन था, तो उसका पैटर्न जो था वो बिल्कुल जो है अलग था। और इलेक्शन कमीशन CC गणेश कुमार गुप्ता जी वो आधार बनाते हैं 2002-03 के वोटर लिस्ट को, और मतलब मान ले के जो है जिसका जो है 87 से पहले जन्म, जो इस तरह से वो आधार बनाते हैं। पहली बात, जिस चीज को आप आधार बना रहे हैं वही आपसे जब मांगा जा रहा है तो आप कहते मेरे पास नहीं है। अब सोच ले, मैंने अभी जो है मतलब बताया भी आपको कि योगेंद्र यादव सेफोलॉजिस्ट खैर जो है कहीं से लाकर रखे जो है, तो उसके बाद से यहाँ पे लगातार बिहार में आपने वोट चोरी करवाया। अब हम कैसे न कहें, अमित शाह के सबसे करीबी जो है और उनका लेखा जोखा कौन रखते थे, उसके बाद से आज कुर्सी पे कौन बैठा है जो है, तो मतलब जो आदेश का जो है पालन जो है किया जा रहा है। बिहार में वोट एडिशन डिलीशन हुआ, जिस दिन मतदान हो रहे थे वहां पे वोटर आके कह रहे थे कि हमारा वोट जो है मतलब जो देखिए नहीं देने दिया गया, जो बोला जा रहा है दूसरा दे दिया। कोई आकर कह रहा है कि मुझे जो है मृत्यु जो बताया जा रहा है।
तो आखिर जो है ये इस मामले पर जो है सीसी ने क्या कदम उठाया, इलेक्शन कमीशन ने क्या कदम उठाया, कोई कदम तो आप उठाए नहीं। ब्राजीलियन मॉडल की तो बात दूर की बात है, एक जवाब ही नहीं दे पाए जो है। खैर भारतीय जनता पार्टी भले ही जो है दौड़ दौड़ के आ जाती है चुनाव आयोग के बचाव में, क्योंकि कानून इस तरह का बना दिया 2023 को देख ले कि चुनाव आयोग के खिलाफ आप कुछ भी कैसे नहीं कर सकते। और ये एक बार बार जो ड्रामा है ना, क्या आपके बीएलएज नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? अरे चुनाव आयोग क्यों बैठिया है? चुनाव आयोग ठीक है कमालुद्दीन जी, चुनाव आयोग ठीक है, का काम ठीक क्या है है? कमालुद्दीन जी, नेता जी से जवाब लेते फिर आगे बढ़ते हैं। सुनील जी से भी जवाब लेना है। एक मिनट सुन लीजिए, आप चुनाव आयोग को आरोप लगा रहे थे बिहार के चुनाव में कि चुनाव आयोग ये कर रहा है। आपने कहा कि भर भर गाड़ियां आ रही हैं, भर भर बसें आ रही हैं, भर भर लोग आ रहे हैं बिहार में वोट देने के लिए, सब फर्जी वोट आ रहे हैं। अब जब हम एसआईआर करा रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम है। आखिर आप चाहते क्या हैं? हमारी तो बात है कि आप चाहते क्या हैं? आपने ही आरोप लगाए थे बिहार में कि गाड़ियां भर भर के वोट आ रहे हैं, डबल डबल वोट होते हैं। देखिए अनीता जी, उनका कहने का मतलब ये है कि जहां पर हमने पहले सीटें जीती हैं, अब उनको टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इलेक्शन कमीशन के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, सरकार सबसे पहले पूरे देश में कर रही है, पूरे देश में कर रही, सब जगह कर रही है। चाहे आप जीते हो, चाहे हम जीते हो, चाहे कोई जीता हो, ये गलत एलिगेशन लगाना बंद करिए। कमालुद्दीन जी कहा तो जा रहे हैं, गलत एलिगेशन लगाना बंद करिए। आप कमालुद्दीन जी आप जाके देखिए तो आपके ना कार्यकर्ता जमीन पे है ना कहीं है, आप बस खाली हवाई बात करते हैं। कोई भी कार्यकर्ता आपका जमीन पे जो देख रहा हूँ क्या है। ठीक है रीना जी, कमालुद्दीन जी, ठीक है सुनील जी, ये कहा जा रहा है, एक सवाल उठाया जा रहा है कि बीएलओ के साथ में उनके अन्य सहयोगियों को लगाना चाहिए, अकेले बस की बात नहीं है। 2 महीने में इस प्रक्रिया को पूरा कर पाना, समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, ये मांग उठाई जा रही है। और साथ में ये भी एक मांग उठाई जा रही है कि उनके साथ कई लोगों को और लगाइए जिससे काम आसानी से हो सके। लगता है आपको? देखिए प्रिया जी, पहले तो हम रजा साहब की बातों को जवाब देना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि जेनजी आ रहा तो दिक्कत किस बात की है, मतलब इनके भी इस आंदोलन में जेनजी का कहीं न कहीं रोल अदा किया जा रहा है। अभी बोले कि जेनजी आता है, अरे जेनजी आग मत लगाइए इस देश के लोगों को। भाई मैं हाथ जोड़ चलन कह रहा हूँ आप लोगों से, अभी रिपीट कराता हूँ। आपने कहा जेनजी आया तो दिक्कत किस बात की है, आप ही बोले। ये तो रिकॉर्डेड है, यहाँ झूठ न बोल सकते हैं ना आप बोल सकते हो। दूसरी बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ महाराज, रजा भाई हमारे साथ आप बहुत दिन से बैठते हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका। अभी आपने कहा अगर अपनी मांग रखे, जेनजी कहते किसे है? नहीं, अभी आपने दूसरी बात कही कि शांति तरीके से आंदोलन किया जा रहा था तो वाटर कैनन से पानी डालने की आवश्यकता थी। मेरे भाई, जब आपकी सरकार थी, वीर बहादुर जी मुख्यमंत्री थे, शिक्षा, सुन लीजिए मेरी बात, शिक्षक उत्तर प्रदेश में शांति से आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन में गवाह हूं, जिस तरह से घोड़े दौड़ाए थे वीर बहादुर जी ने, उसकी बाद सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं आई, तो वो क्या शांतिपूर्ण नहीं था? मरनी चाहिए। राहुल गांधी को चाहे जितनी हम राहुल गांधी को टारगेट इसलिए करते हैं कि कांग्रेस कहाँ थी, कांग्रेस कहाँ ला खड़ा कर दिए हैं। इसलिए कहता हूँ कि जो 50 साल तक देश में राज किया हो, उस कांग्रेस की दुर्दशा हो, ये राहुल जी की देन है। ऐसे मुद्दे वो बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि जनता चाहते हुए नकारती है आपको, और अपनी जबान पे आप नियंत्रण नहीं करें। मैंने बिहार के चुनाव में प्रिया जी बैठी, मैंने आपकी प्रवक्ता से कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, और बनी। आप न सुनने का प्रयास करते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं। आप बिहार के चुनाव में यही हाल रहा है, और आपसे लाख गुना अखिलेश जी होशियार समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मेरे प्रहरी साथ रहेंगे एसआईआर को लेकर। वो लगे, उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। प्रिया जी एक सेकंड हमको और दे दिए। बोलिए। बिहार में तुष्टीकरण का आरोप झेल रही है कांग्रेस, न झेल रही बता दीजिए, और इसके बराबर ओवैसी वोट पा रहे हैं। पाए कि नहीं पाए आप बताइए, किस हाशिए पे आप आ गए हैं, जिस वर्ग के लिए आप इतना काम कर रहे हैं। अरे किसी के मौत पर भी इतना जो है, और आप कहाँ हो, ओवैसी जी कहाँ हैं? अरे इंसानियत मर गई है क्या? इंसानियत जिंदा रखिए, आपको मुबारक हो। इंसानियत चर्चा कीजिए। इंसानियत कहाँ रखते हैं आप? आप बोलेंगे कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है, छठ पूजा भी ऐसा वक्तव्य देंगे, बिहार जनता ने आपको किनारे कर दिया। तो समझाइए राहुल जी को कि ये सनातनियों का देश है, और वो गुलदस्ता हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में चलने वाली बहुत दिन तक नहीं है। रजा जी,
कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब जो संविधान से देश चलता है, यहाँ पे जो है मतलब क्यों फिर इसको डाइवर्ट कर रहा है आप? संविधान से FIR पे कौन बात करें। चलता, क्या मैं चलता है, कहता उसका हूँ जवाब CAB जो जनता है, देती वहाँ है। हिमाचल जो है, बिहार में मिला, वहाँ रोका गया, जो उसके बाद से जो है रोकने के बाद से जो राजस्थान में मिला आपको, हरियाणा में मिला, महाराष्ट्र में मिला। आप जनता से दिन पर दिन जी। मेरा सवाल आपसे था एसआईआर को लेके कि जो बीएलओ की मौत हो रही है उनके आंकड़े लगातार उनमें इजाफा देखा जा रहा है। ये मांग की जा रही है कि इसकी तो सबसे पहले समय सीमा को बढ़ा देना चाहिए और दूसरी ये कि उनके साथ सहयोगियों को लगाना अतिरिक्त आवश्यक है। देखिए प्रिया जी, इस बात से मैं भी सहमत हूँ हाँ। कि जब परिस्थितियां विपरीत हों तो थोड़ा समय बढ़ा देना चाहिए। मैंने देखा पुलिस भर्ती में जाना नहीं चाहा, पुलिस भर्ती में कई सिपाही बेचारे मेरे दौड़ते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो जब कैपेसिटी उतनी नहीं तो उतना बोझ सरकार को नहीं लादना चाहिए। हाँ। और अगर एक महीने की बात है, देखिए अखिलेश जी की एक बात से मैं जरूर ताल्लुक रखता हूँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस समय थोड़ा सा शादियों को भी दौर है, हमारे पर्व त्योहार भी हैं, तो ऐसे में आदमी अपनी शादी परिवार देखे, ये एसआईआर फॉर्म देखे। अभी पूछ का महीना आता है। एक BLO जिनकी शादी अरे भाई चुप हो जाओ मेरे बाप, नहीं मानोगे आप। अरे आपको तो कांग्रेस पार्टी को गाली देना हम चाहते हैं जागो मेरे भाई, आप धरातल पे कहाँ आ गए हो, हम जगह जगह थक गए हैं, लेकिन आपकी समझ में आता रजा भाई, आपको लगता है हम कांग्रेस विरोधी प्रवक्ता हैं। अरे अपनी कमियां देखो ना, भारतीय जनता पार्टी दिल जीतती है, दिल की चोरी करती है और चोरी नहीं करती है। जिस दिन आप दिल की चोरी करना शुरू कर देंगे ये उस बार बार इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों के ही वोट काटने की कोशिश। बहुत सही सवाल किया प्रिया जी। देखिए संविधान खतरे में है, राहुल जी लेके आए, हमारा दलित हमारा पिछड़ा थोड़ा सा समझ नहीं पाया, उसको लगा कि संविधान देश का कौन मिटा सकता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है या तानाशाही व्यवस्था नहीं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन इनका काम गुमराह करना है देश को, जैसे जनजी के नाम गुमराह राहुल जी कर रहे हैं। उद्देश्य कुछ और है, बहाने कुछ और है। आपको सीखना होगा, हमको नहीं कहनी चाहिए। ठीक है राहुल अनीता गांधी जी, राहुल गांधी जी कितना जो लगातार ठीक है अनीता जी, जो लगातार मौतें हो रही हैं, बीएलओ आकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं, सुसाइड नोट तमाम ऐसी सामने आए जिसमें वो ये लिखकर कह रहे हैं कि भाई इतना दबाव बनाया जा रहा है, जो बड़े पद पर बैठे अधिकारी वो इतना ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं, काम का समय नहीं है और देखिए लगातार इतना दबाव हम झेल नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से हम जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। अगर आप कह रही है कि जांच होनी चाहिए, कब तक आप जांच करेंगे? जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब? जांच होगी 100% और बिल्कुल सही होगी। अरे आप देखिए कल परसों में जांच शुरू हो जाएगी, आप देखिएगा। नहीं एसआईआर प्रक्रिया खत्म, देखिए बात एसआईआर की नहीं, सबसे बड़ी बात है इन लोग की, ये लोग गुमराह कर रहे हैं और कौन प्रेशर डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, कौन से लेवल पड़ रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होगी, बिना जांच के ना हम कुछ कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, कोई कह सकता है, पहले जांच होगी। देखिए एक चीज बताइए, अधिकारी पे कोई दबाव नहीं डाल सकता और बीएलओ के साथ कार्यकर्ता को लगाइए, वो खुद ही बताता है क्या करना है क्या नहीं करना। हम भी बीएलओ के साथ परसों से बैठे हुए थे वहां पर, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनको खुद नहीं पता है एसआईआर का फॉर्म कैसे भरना है, इस पर क्या जवाब देंगे? नहीं ऐसा नहीं है, ये अभी हमने दो तीन बीएलओ से हमारी मुलाकात हुई, वो अच्छे से फॉर्म भरवा रहे हैं, फोटो लगवा रहे हैं, देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरा। आते हो कमालुद्दीन जी आपके पास, ऐसा नहीं है, गलत है कि ट्रेनिंग नहीं है। अरे हर अफसर को ट्रेनिंग होती है, जो काम करता है उसको पता है कैसे काम करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कोई भी जहाँ बैठा है उसको मालूम है उसको क्या करना है, ये कह देना कि वो बिल्कुल। लेकिन अनीता जी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं अभी, जो लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं, क्या सरकार ने ये सोचा कि ला उनसे बात करनी जरूरी है, हम जाकर देखें उनकी दिक्कत आखिर क्या है? सरकार बात कर रही है, ऐसा नहीं है। ये जो सामने आ रहे हैं लोग, वो कौन है आखिर? हमने कहा पूरी जांच झूठे नहीं, हमने कहा जांच बात की बात है ना। पहला काम तो यही है कि आप लोग जाकर उनसे मिलिए, तो कम से कम जानिए तो उनका दर्द आखिर क्या है, दिक्कतें उनकी क्या है। अगर वो चाह रहे हैं कि समय सीमा बढ़ाई जाए तो इस पर हमें सोच विचार करनी चाहिए। वो कह रहे हैं हमारे साथ सहयोगी लगाया जाए, तो देखिए समय सीमा पे विचार होगा, देखिए समय सीमा पे विचार होगा। सबका ऐसा नहीं है कि खाली जी वही मेरा सवाल कि जांच तो एक बात का विषय हो जाता है, जांच के लिए थोड़ा समय होगा। देखिए समय सीमा समस्या उत्पन्न हो रही है, सरकार भी देखेगा, चुनाव आयोग भी देखेगा, जहाँ मेरा भी मानना है कि हो सकता है डेट बढ़ाए और बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो वही मेरा सवाल है सुनील जी की बात तो करनी चाहिए ना जाके, जो अभी लोग अपनी समस्याएं बता रहे कर रहे हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कार्यकर्ता बीएलओ के साथ लगे
लगे हैं सब। शर्मा मैंने किया कहा है। ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, परसों नरसों में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी मिले क्या हैं। लगे हुए ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है, कांग्रेस कहीं फॉर्म नजर नहीं आ ठीक रही है, है। अनीता जी, कांग्रेस नहीं कमालुद्दीन दिख जी रही से है जवाब कहीं। ले रहे थे। कमालुद्दीन जी क्या कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो वो कह रही हैं कांग्रेस, ठीक है, भाजपा ये कह रही है कि आप भी अपने कार्यकर्ता लगाइए ना, आप भी अपने कैंप लगाइए, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को बैठाइए। कोई तकलीफ आ रही है आपको, लग रहा है इन वोटर्स के नाम कटेंगे, आप उनसे बात कीजिए। बस अपने वोटर बनाइए, बोलिए। कौन मना कर रहा है? अगर बीएलओ का एक मैं नहीं बनाऊंगा तब तो आप बात ठीक है, करें। कमालुद्दीन जी जवाब दीजिए। आप शांत जी बोलिए बोलिए। मेरा कहना है यहाँ पे कि देखिए अभी मतलब एसआईआर जो है मतलब बिहार में लेकर जो चुनाव आयोग जो है पहली बार एकदम हड़बड़ाहट में आए हाँ और उसके बाद से एसआईआर कराकर जो है मतलब 69 लाख जो है डिलीशन हुआ टोटल। सही है ना? क्या वो डिलीशन होने के बाद से आप उस डिलीशन को ये मतलब जो बकते रहते भूत प्रेत घूमता है जो मोदी जी अमित शाह जी या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे जो है कि मतलब जो है घुसपैठिया फलाना ढेकाना, तो मतलब उसको सार्वजनिक करनी चाहिए ना कितने निकले पहली बात। और ये कहते हैं कि फॉर्म भरने का जो है बीएलओ को या मैं तो कहता हूँ बीएलओ को प्रॉब्लम होती है। मैं इनसे पूछता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे कॉलम होता है, उस कॉलम में जो है मतलब लिखा होता है कि संबंधी का नाम लिखे। आप किसका लिखेंगे? पिता का लिखेंगे, पति का लिखेंगे, मतलब जो है आपने जो है मतलब अरे आपने शायद फॉर्म देखा नहीं है, उसमें पति का भी होता है, बाप का भी होता है, माँ का भी होता है, सबके नाम लिखे जा रहे हैं, सबके नाम लिखे जा रहे हैं। आप जाके देखिए तो सही फॉर्म की बात कीजिए, फॉर्म तो देखिए, आप तो फॉर्म ही नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है अनीता जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ देखिए आपके दर्शक को भी जो इससे शायद और जहां हो रहा है ऐसा यार मेरे हिसाब से फायदा पहुंचेगा। बाकी दिन जो ठीक है अल्लाह गुल्ला करना कर लेंगे जिनको करना है। इन लोगों को मौत की कोई फिक्र नहीं है, सत्ता से मतलब है भाजपाइयों को, मैं सीधा जानता हूँ। चुनाव आयोग को भी कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब चुनाव आयोग अलग संस्था है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप एलिगेशन लगा दीजिए। मतलब चुनाव आयोग पे भी आपको हर चीज में एलिगेशन लग रहा है। आपको आके डॉक्टरों पे, जब कोरोना था तो डॉक्टरों पे उंगली उठाई, जब स्ट्राइक हुई तो आपने आर्मी वालों पे उंगली उठाई, सेना पे उंगली उठाई, आज आप सब पे उंगली। आपका काम ही यही है, आप देश के किसी भी आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन अनीता जी जो लगातार मांग की जा रही है, कांग्रेस भी लगातार इसकी मांग कर रही है और उसने कुछ ऐसी बातें रखी। ठीक है कमालुद्दीन जी, प्रिया जी आपके दर्शक को ही इससे फायदा होगा और शायद जहाँ ऐसा यार चल रहा है कम दिन बचे हैं जो है उन लोगों को भी फायदा हो जाए। बहुत लोग अनएजुकेटेड है, शायद मैं अगर कुछ बोल पाऊँ तो। ठीक है अनीता जी, मेरा सवाल ये कि जो लगातार मांगे उठाई जा रही है कि जिन बीएलओ की जान जा रही है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, कांग्रेस ये मांग लगातार कर रही है। एक ये कि एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, मांग ये भी कि बीएलओ की सुविधा के लिए अतिरिक्त लोगों को साथ लगाया जाए, बीएलओ के स्वास्थ्य के मद्देनजर चिकित्सा सुविधा का इंतजाम किया जाए और 8 घंटे का कार्य बीएलओ को दिया जाए। बिल्कुल प्रिया जी, जो उचित होगा उस मांगों को माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएलओ की इसमें पूरी जांच होगी, इसमें साजिश है कि जब कुछ है इसमें कुछ ना कुछ साजिश है या कैसे ये पता लगेगा। ठीक है अनीता जी। कमालुद्दीन जी बोलिए। देखिए प्रिया जी, यहाँ पे आज हम नहीं चाह रहे कि हम किसी बार बार आखिर हम क्यों जो है कंटिन्यू जो है मतलब बीएलओ के मौत, उनके सुसाइड या फिर जो है मतलब कोई ये जिस तरह से मौत हुई जो है वो आपको बेहतर मालूम है जी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर 12 राज्यों में, जबकि महाराष्ट्र में मतलब अभी जो है चुनाव होने वाला है, जो है मतलब कौन चुनाव होने वाला है देख ले आप, तो वहां तो जो है कॉलेज और इसमें जो वोट बने हुए हैं जो है अभी पकड़े गए तो उसको लेकर बोलेंगे नहीं। मेरा कहना, मैं कहता हूँ कि फॉर्म भरने में जो है बहुत सारे ऐसे लोग बड़ी संख्या है जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें भरना कहाँ पे क्या है। क्योंकि जो 2002-3 का एक तो वो खोजिए आप पहले, वो खोजते खोजते उनका टाइम लैप्स हो रहा है, जो है बीएलओ जो है मतलब नहीं पहुंच पा रहे, उनको खुद जो है प्रेशर है। तो ये चुनाव आयोग जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारों पर वहां एसआईआर करवा रही है जहां जो है मतलब चुनाव होने वाले और मतलब किसी तरह से एडिशन डिलीशन की जो प्रक्रिया है और कोई डाटा तो चुनाव आयोग देते हैं। जो आपने फॉर्म देखा है, किसी को देंगे नहीं। आपने फॉर्म देखा है क्या है? आप जो बोल रहे हैं, आपने इतना सरल फॉर्म है, उसमें कुछ है ही नहीं।
बहुत सरल फॉर्म है, नाम है, पति का नाम है, पिता का नाम है, अपना घर का एड्रेस है, आधार की संख्या है, ये सिंपल फॉर्म है। और एक फोटो लगनी है, पुरानी फोटो लगी है, इसमें नई फोटो लगानी है। क्या कोई है ही नहीं उसमें? आपने फॉर्म देखा है? बिना देखे आप बोल रहे हैं? वही तो कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग जितने भी है ना वो जमीन पे है, ना देखते हैं, ना कुछ करते, केवल ये बोलते हैं। उनको कुछ नहीं पता, केवल बोलने का काम है बस। मूर्खों वाला बात नहीं। अरे आपने देखा है फॉर्म जो आप कह रहे व्यवस्था, हर व्यक्ति उसको समझ रहा है, हर व्यक्ति भर रहा है, भर के दे रहा है। और जो नहीं आ रहा बिल्लो बता रहा है किस लिए भर दो। आपको जो है जाना है कि वोट चोरी से सत्ता में आना, जबरदस्ती आप बोले जा रहे हैं, फॉर्म बिना देखे बोले जा रहे हैं। जीत उतना ही हुई है। देखिए प्रक्रिया कठिन है, कई कठिन प्रक्रिया नहीं है, सिंपल फॉर्म है। अनिता जी, एसआईआर के फॉर्म की बात तो सही है, लेकिन लगातार वही बार बार सवाल घूम फिर कर आ जाता है कि जो बीएलओ की मौत हो रही है उनके आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। 20 दिनों में 26 बीएलओ की मौत हो चुकी है। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, मैंने कहा इसकी विधिवत जांच होगी। मैं बार बार इसी बात कर रही हूँ, बार बार जांच के लिए बनेगी, तो लंबी बनेगी, लगता है ये भी समय नहीं लगेगा, कमेटी बनेगी, जल्दी जांच होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ किसी चीज के लिए समय नहीं है, समय आराम से मिलता है, सबको मिलता है। जवाब दीजिए, आपको नहीं लगता कि अगर कोई भी जांच कमेटी बैठाई जाती है तो एक लंबा समय उस पर लग जाता है? लगातार बीएलओ भी यही मांग कर रहे हैं कि एक बार पहले आकर हमारी समस्या तो सुन लीजिए, हम क्या मांगे रख रहे हैं, आप उस पर आकर एक बार विचार तो करिए। देखिए प्रिया जी, कई जांच और बात करने में दो अलग अलग अंतर है। सुनील जी, जांचें आप देखिए, जांचों का अगर आप सिलसिला देखें हाँ। तो दर्जनों जांचें आज भी दसियों साल से पेंडिंग हैं। बिल्कुल। राजीव जी की हत्या की जांच अभी भी पेंडिंग है, और भी जांचें पेंडिंग है। की मौत पे आपको खुशी है? अरे जांच भाई का रजा शब्द जी, सुन थोड़ा के चुप हो जाइए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। सुनील जी, जांच का जब शब्द आ जाता है ना तो लोगों के मन में ये एक सवाल उठ जाता है कि जांच का मतलब ये कि उसको ठंडे बस्ते में डाल देना। शादी विवाह, जांच का मतलब कि वो चीजें पेंडिंग पड़े रहे सालों दर साल ऐसे ही रहेंगी वो चीजें। प्रक्रिया पे देखिए, ये ठीक है जवानुद्दीन जी, ठीक है, ये टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। नहीं एक सेकंड सुनील जी, मेरा सवाल ये कि लगातार ये जो जांच की बात कही जा रही है, ये सवाल उठाया जाता है कि जब जांच की बात आती है तो लोगों के मन में भी यही सवाल आ जाता है कि जांच का मतलब एक लंबा समय, उसको ठंडे बस्ते में डाल देना, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को, जो उनकी मांगे हैं उनको। तभी तो वो लगातार कह रहे हैं कि एक बार आइए तो हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारे पास तो पहुंचे, हम उनको अपनी बातें बता रहे हैं, वो सुन तो ले। जांच तो बात की बात है, जांच तो अलग विषय हो गया है। देखिए प्रिया जी, बोलिए। ऊपर बैठे अफसर, मैं मानता हूं इस बात के लिए प्रेशर जरूर देते हैं, ये लोग बात नहीं है। मैं तो अफसरों को देखता हूं, जो नीचे बैठा कर्मचारी है उसको केवल आदेश, ए विभाग में कई विभागों बता दो, चर्चा करके कहो ऐसे लोगों ले आऊं कि अफसर यस सुनना चाह रहा है, नो नहीं सुनना चाह रहा है। नो प्रॉब्लम ये होती है कि व्यक्ति अपनी, अरे भाई चुप रहो ना। कमारुद्दीन जी आओ, ठीक है कमारुद्दीन जी, ठीक है, बात पूरी करने दीजिए सुनील जी को पहले। डिबेट है, भेड़मंडी नहीं है। बोलिए बोलिए। मेरे कहने मतलब कि अफसर यस सुनना चाह रहे हैं, नो नहीं चाह रहे हैं, नो नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए दिक्कतें पैदा हो रही हैं। अगर वो अधिकारी अपने बीएलओ से स्वयं बात कर लें कि अगर आपको कोई दिक्कत ऐसी आ रही है, मेरा विचार है कि आप बीमार हैं, परेशान हैं, समस्या आप सामने है, बिल्कुल, तो ऐसी दिक्कतें ना आए। लेकिन आपने देखा होगा चुनाव जब जब होता है प्रदेश में, कुछ हमारी शिक्षक बहनें या कर्मचारी चुनाव के टाइम भी ऑन ड्यूटी मरते नजर आए हैं। सारे लोग बैठे, मैं गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल सुनील जी, ये हमने प्रेशर वहाँ है, पर बीएलओ से बात की है, ये जिम्मेदारी उन अफसरों की है। सरकार को उन अफसरों, हम तो ये भी नहीं उन कह रहे अफसरों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए जिनके बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उन अफसरों को जिम्मेदार बनाइए। क्यों कर रहे हैं? ठीक है सुनील जी, हम उन वीडियोस पर भी नहीं मान रहे। हम लोगों ने जब खुद उनसे बात की, वो अपना दर्द यही बयां कर रहे हैं कि इतना ज्यादा प्रेशर हम महसूस कर रहे हैं। बहुत लोगों ने आत्महत्या कर ली, बहुत लोग अभी इस कदम से काफी दूर है, लेकिन वो लगातार अपनी इन बातों को रख रहे हैं। जांच का विषय ठीक है, लेकिन जांच का जो दायरा होता है वो सब जानते हैं कि काफी लंबे समय के लिए वो टाल दिया जाता है। देखिए प्रिया जी, मैं पहले भी कह रहा हूँ, कई अफसरों को सीबीआई जांचें हुई, लोग सुसाइड कर लिए। हाँ, प्रेशर जब ब्रेन में आदमी ज्यादा बनता किसी काम का हो, तो हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, तो वो कमजोर हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा। बिल्कुल। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपके नेशनल चैनल से कि उन जिन अधिकारियों के बेलो इस तरह घटना घटित कर रहे हैं, उन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाए कि आपने उन पर क्या कार्रवाई की। अगर उनकी कोई समस्या थी तो क्यों नहीं सुनी आपने? नहीं सुनी तो आप जिम्मेदार हैं। और बीएलओ को भी चाहिए कि कम से कम जिन समस्याओं को जूझ रहे, मालूम प्रेशर, अनैतिक प्रेशर पड़ रहा है, और कारण के बात से मैं सहमत कतई नहीं हूँ। ये एक राजनीतिक मुद्दा है कि ओबीसी वोट काटो, इनका वोट काटो, बीएलओ काट सकता ना जोड़ सकता है, समस्या अभी और समाधान भी अभी होना ये उन अफसरों को चाहिए कि जिनके बीएलओ परेशान है, अगर वो कार्य करने लायक नहीं है, मानसिक परेशानी उनको है, तो किसी और ड्यूटी लगा दीजिए। जबरदस्ती बोझ मत ला दिए उनके ऊपर कि मजबूर होकर आत्महत्या करें। अगर आत्महत्या करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, मुद्दा आराम से बच जाएंगे। कि समस्या
आज है तो उसका समाधान हम कल नहीं नहीं ढूंढेंगे नहीं, ये जाके। समस्या जो मेरा सुझाव है प्रिया जी, हाँ। बताइए, गलत मैं बता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल कि ठीक है, यही संबंधित यही वजह है, अधिकारियों को यही बात ही है। अधिकारी संज्ञान कि में अगर ले समस्या और उस अभी पर है, कार्रवाई उनको करें। तकलीफ अभी है, तो हम बाद में उसकी समस्या का समाधान करके आखिर क्या कर लेंगे, नहीं, जब रोगी चला एसआईआर गया की फिर इलाज प्रक्रिया करने पूरी से हो क्या जाएगी फायदा है? तब। कोई इलाज उससे फायदा थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, चर्चों को मतलब वो पास समाप्त तक करेंगे, ठीक है, मतलब काम खत्म ठीक है, हो बहुत जाएगा, बहुत मौत हो धन्यवाद, रही है तो बहुत हो बहुत रही है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनीता अग्रवाल जी जुड़े हुई थी, कांग्रेस पार्टी से कमालुद्दीन रजा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे। तो लगातार देखा जा रहा है एसआईआर के मुद्दे पर घमासान जारी है, और दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, और लगातार देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शन है उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।